भारत विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के गौरवशाली अतीत की साक्षी दिल्ली महाभारत काल से लेकर आज तक हमारी सभ्यता, सत्ता एवं ताकत का केंद्र रही है। ब्रिटिश काल में वर्ष 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और वायसरॉय और अन्य प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए रायसीना हिल को चुना गया, जो यमुना के बाढ़ क्षेत्र से काफी ऊंचाई पर था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक जो वर्ष 1931 में बनकर तैयार हुए और भारत में शासन का केंद्र बन गए। ब्रिटिश काल में निर्मित इन भवनों में आजादी के लंबे समय बाद आज भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय कार्यरत हैं। लेकिन बदलते भारत में अमृत काल के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नवनिर्माण का बीड़ा उठाया और सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत कर्तव्य पथ नवनिर्माण द्वारा 100 एकड़ हरित क्षेत्र जनता को समर्पित किया गया। साथ ही देश को आधुनिक संसद भवन की सौगात दी गई, जहां से भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नए एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कर्तव्य भवन 3 को आज देश को समर्पित किया जा रहा है। ये भवन समय की मांग भी थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश भी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे, जहां आपसी समन्वय द्वारा काम करना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था। इन मंत्रालयों की इमारतें काफी पुरानी होने की वजह से इनमें उचित कार्य वातावरण नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पर्याप्त कार्यस्थान, प्राकृतिक रोशनी, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ इनके रख रखाव पर होने वाला खर्च बहुत अधिक था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से 60,000 से अधिक कर्मचारी कर्तव्य पथ पर बन रही कर्तव्य भवन की विभिन्न इमारतों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इन इमारतों से मंत्रालयों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे जनता के काम आसान होंगे। साथ ही सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी, जो विभिन्न मंत्रालयों के ऑफिस के किराए के तौर पर खर्च किए जाते रहे हैं। ये इमारतें वर्षा जल संग्रहण, सौर ऊर्जा एवं ई ऑफिस जैसी आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त हैं, जो कर्मचारियों को स्वस्थ, संवेदनशील एवं समर्पित कार्य वातावरण प्रदान करेंगी। साथ ही कर्मचारियों की सुविधा हेतु योग कक्ष, जिम, संगीत कक्ष एवं कैफेटेरिया का भी प्रावधान इन भवनों में किया जा रहा है। नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक के मंत्रालयों को कर्तव्य पथ पर शिफ्ट करने के बाद इनके स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाकर ये भूमि फिर से देश की जनता को समर्पित की जाएगी। इस तरह रायसीना हिल से लेकर यमुना नदी तक के 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्लाजा देश की जनता को मिलेगा। एक नई मेट्रो लाइन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर भारत मंडपम, इंडिया गेट, कर्तव्य भवन स्टेशन और युगे युगीन भारत म्यूजियम स्टेशन होते हुए रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगी। साथ ही कर्तव्य भवन की सभी इमारतें भूमिगत रूप से कर्तव्य भवन मेट्रो स्टेशन से जुड़ी होंगी। इस तरह ये पूरा क्षेत्र एक आधुनिक एवं समग्र दिल्ली मेट्रो नेटवर्क एवं नमो भारत रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होगा, जो न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जोड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट एवं नई दिल्ली रेल इंटरफेस के माध्यम से देश दुनिया को निर्बाध रूप से जोड़ते हुए दिल्ली को विश्व की श्रेष्ठ राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। देश की राजधानी का ये ऐतिहासिक कायाकल्प विकसित भारत की नव आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। आज दिल्ली अतीत की गरिमा एवं भविष्य के संकल्प को एक साथ लिए आधुनिक भारत के नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन की कहानी बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश तैयार है,
एक ऊंची उड़ान के लिए।